जय हिंद बच्चों, सभी का क्रोध एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हूँ, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चाल समय दूरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा बेसिक करवाया हुआ है, चाहे चाल निकालने का सूत्र हो, चाहे समय का सूत्र हो, चाहे दूरी का सूत्र हो, इससे संबंधित हमने पार्ट 1 में ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। आज हमारे पार्ट 2 पे हम देखेंगे औसत चाल से संबंधित प्रश्न, और दूसरा देखेंगे देरी या जल्दी जब पहुंचता है तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में अगर हम देखें, पॉइंट ए है, जगह ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से लेकर के अगर हम यहां तक अगर जा रहे हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए से बी कोई आदमी हो, जैसे मान लो राम है या कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, ये हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जहां पर किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो वहां पर क्या होगा, चाल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर वापस यहाँ जाने में लग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और आने में मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, ठीक है, और प्रश्न पूछ दिया कि औसत चाल क्या होगा, तब औसत चाल के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद आगे लिखिएगा। ठीक है, बेसिक तो आपको पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है, कल मैंने पढ़ाया हुआ है पार्ट 1 पे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अब जब दूरी बटा समय है तो ऐसे ही सेम हम क्या निकालेंगे, औसत चाल का। तो औसत चाल का फार्मूला लिख लीजिए, 2ab, क्या, 2ab और a प्लस बी। चलिए नोट कीजिए। अब यहां याद रखिएगा, यहां प्लस कब होंगे और माइनस कब होगा, जब दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब इधर से एक जा रहा हो और इधर से आ रहा हो, तो क्या होंगे, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। यहीं पर माइनस का साइन कब होगा, जब इधर से एक साइड से जा रहे हो, दोनों साइड से हो गया, या दोनों साइड से क्या हो रहे हो, आ रहे हो। तो जब ये दोनों कंडीशन जब सेम लगेंगे तो यहाँ पर माइनस लगेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, या तो पहले वाले कंडीशन में क्या, यहाँ पे प्लस कब लगेंगे, जब जा रहे हो और आ रहे हो। अब दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे हो या एक ही दिशा में आ रहे हो तो माइनस लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको मिटा दूं, इस फॉर्मूले को किनारे कर देते हैं। ठीक है, अब यहां जब हम देखेंगे तो आगे नोट कीजिए, इसको कर देता हूं किनारे पर, फिलहाल अभी तो यहीं रख दो। चलिए फार्मूला लगाइए, 2ab, 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अब देखो, मान लो इसको आप क्या मान लो, a, और इसको क्या मान लो, b। तो औसत चाल 2ab बाई ए प्लस बी। तो यहाँ 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, डिवाइडेड बाई 2ab। 2ab मतलब 20 प्लस 30, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 50। अब काट दो, जो जो कट रहा है काट दो, जो बच गया बचा दो। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, या तो ये जीरो कैंसिल काट दो, 5 × 1 = 5 और 5 4 जा, तो अब कितना हो जाएगा, 4 से जा 12, 12 और 2 24। तो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल, इतना नोट करिए। यही क्वेश्चन को अगर बदल के केवल डिजिट बदल दे, मान लो ये केवल बेसिक है, इतना आसान सवाल आपके में आएगा नहीं, बट फिर भी ये केवल एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये 20 होता तब क्या हो जाते, चलिए निकालिए। क्वेश्चन से अगला क्या दे रहा है कि ए से बी कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, वापस कितने में आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो बताइए औसत चाल क्या होंगी, औसत चाल क्या होंगी। ठीक है,
क्या करना है सिंपल, तो 40 के सामने 2 गुणा कितना हो जाएगा 20 और बटा 20 और 40 कितना हो जाएगा 60। अब जो जो काटना है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। 20 एकम 20 और 20 दिया 60। अब कितना बच गया यहाँ पर 80। 80 को भाग कर दो 3 से तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ूं, क्या औसत 40 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? आगे बढ़ूं। अब आगे देखिए, अगर थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को घुमा दे, ठीक है, कैसे घुमाएगा, तो क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या थोड़ा सा और आसान करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो। ए से बी, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं तो ज्यादा समझ पाएंगे, लिख पाऊंगा तो और कठिन होगा। मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। ए से बी कितना है 20 किलोमीटर की दूरी है, जिसको जो है 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब इतना ये चाल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है 30 किलोमीटर, मतलब बी से लेकर के सी पॉइंट तक ये है 30 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, इस 30 किलोमीटर की दूरी को जो है 6 घंटे में तय किया जा रहा है, या एग्जाम्पल मान लो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हो, तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। लिखिए औसत चाल, अब बनाने का प्रयास कीजिए क्या होगा औसत चाल। 20 किलोमीटर का दूरी है, 30 किलोमीटर का दूरी है, एक में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ देखो दूरी कितना है 20, अब यहाँ कितना का समय लग रहा है, तो समय बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब दूरी कितना है यहाँ पर 20 और चाल कितना हो गया 5, तो बटा 5 प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है 30, और क्या होगा दूरी बटा चाल मतलब कितने हो जाएंगे 30 बटा 20। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो सॉल्व करना आता है ना, पहले से काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या 3 बटा 2। अब इतने को अगर हमको क्या करना हो सॉल्व करना हो तब क्या करेंगे हम बताओ। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ऊपर ऊपर को प्लस में भी कर दोगे तो भी ठीक है। अब इतने को सॉल्व करो, कितना 20 धन 30 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब बटा कितना बचा यहाँ पर 4 बटा 1 और प्लस 3 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 11 बटा 2। अब 11 बटा 2 आ गया, ठीक है, तो अब 11 बटा 2 है तो सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और बटा कितना हो जाएगा, नोट करो फिर से, जिनको अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन दिया रहे, सिंपल सा लॉजिक आपका लगाना कि ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं। ए से बी की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, चाल क्या चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, बी से सी जा रहे हैं 30 किलोमीटर, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, अब चाल क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो हमने क्या रख दिया 20, समय तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना दिया हुआ है 20, तो 20 और चाल कितना दिया हुआ है 5, तो 5। ठीक है, अब इसको काट दो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर दोनों को प्लस कर दिए, अब समय कितना हो जाएगा तो 30 बटा 20। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 में 5 5 चौक 20,
उसके बाद ये 0 0 कट गया तो 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3/2, तो 11/2। अब 11/2, ये 2 ऊपर चला जाए तो 50 गुणा 2 मतलब 100, 100/11 नोट कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस लेकर के चलता हूं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये औसत चाल तो आसान है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन आप लोग बना करके बताइए औसत चाल से संबंधित, एक दो क्लास वर्क देता हूं। ठीक है, क्लास वर्क में सारे के सारे बच्चे बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, दो क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, ए से अगर हम बी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, तो उसकी चाल जो है, यहाँ लिख लो, चाल जो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जा रहा है। ठीक है, कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। और वापिस जो है यहाँ से लिख लो, वापस कितने किलोमीटर से जा रहे हैं? ये जा रहा है और वापिस। ठीक है, तो इसको लिख लो, मान लो इसी को 40 लिख लो। ठीक है, क्या 40? तब क्या होंगे? ठीक, अब बनाओ औसत चाल। अब दूसरा मान लो, क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, कलर चेंज कर दे रहा हूं। ए से बी अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो, और इधर जब वापिस आ रहा हो तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो। ठीक है, तो बताओ औसत चाल क्या होंगी? हाँ, बस मैंने डिजिट बदला हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, औसत चाल बराबर क्या होता है? बोलो, औसत चाल बराबर, ना 2ab, यहाँ ए प्लस बी। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 40 40 दिया हुआ है तो 20 प्लस 40, तो अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। अच्छा, एक क्वेश्चन दे चुके थे क्या अपन? दे चुके हैं, तो क्वेश्चन बदल दो। मान लो अगर 60 है तो 60 का यहाँ पर 60 कर दो और यहाँ 60 कर दो, अब बनाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे चुके हैं तो डिजिट बदल देते हैं। यहाँ देखो औसत चाल बराबर, सेम वैसे ही करिए, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी, तो 2 इंटू 60 प्लस, सॉरी 60 इंटू 40 बाई कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40। चलिए सारे के सारे बच्चे सॉल्व कीजिए, बन जाएगा यहाँ तक। ये तो आसान ही है। कितना हो जाएगा? इसको बनाते रहिए, तब तक इसको समझा दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? ऐसी एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय कितना है? 60 प्लस 40 मतलब कितना हो जाएगा? 100, ए जीरो कैंसल, ए जीरो कैंसल, बचा कितना? 2 इंटू 6 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 इंटू 4 तो 48। नोट कर लो, सिंपल सा। यहाँ कितना लेकर के आए? देखो 2 इंटू 20 इंटू 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, तो जो कट रहा है काट दो, 21 जा और 24 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 3 जा, कितना है आप लोगों का? आया 30। चलिए नोट कीजिए, सबका आ गया ना 30? चलो आगे बढ़े। अब अगला टाइप लिखिए, औसत चाल बन जाएगा। औसत चाल में कोई दिक्कत बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए नेक्स्ट टाइप, अगर क्या हो, कोई जल्दी पहुंचे या लेट में पहुंचे। लिखिए, अगर कोई जल्दी पहुंचता है या लेट पहुंचता है। ठीक है, देरी
और पहले वाला, इसको मिटा दूं। चलिए, औसत चाल में सिंपल से क्या करना है, 2ab बाई ए प्लस बी। ठीक, अब देरी और पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, देरी और जल्दी, या पहला जल्दी लिख लो। चलो ठीक है, तो फार्मूला कॉन्सेप्ट पहले लगाइए। अगर दोनों के दोनों, पहला दो फार्मूला समझिए। अगर एक बच्चा जो है या कोई भी आदमी है एक दिशा में जा रहा हो, ठीक है, और दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा हो, ए बी और बी बी, दोनों क्या जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रहे हो। तो जब एक ही दिशा में जा रहे हो तो याद रखना इस दोनों का जो क्या होता है, ना ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का माइनस, पहले सिखा चुका हूँ, इनटू समय। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये मान लो इसकी चाल है ए और इसकी चाल है बी, तो दोनों चाल क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे और नीचे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखिए, अगर ए चाल से अगर कोई जा रहा हो और बी चाल से वापस आ रहा हो, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी गुणा टी। टी का मतलब होता है समय। अब यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ, टी बराबर क्या हो जाएगा, समय, और ए बराबर क्या हो जाएगा, चाल। यहाँ पर दोनों चाल। अभी दोनों से संबंधित एक एक क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल अभी इतना लिखिए। हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चंस देखिए, राम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 60 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, मान लो राम हो या मोहन हो, कोई भी लिख लीजिए, चलिए मोहन लिख लीजिए। ये घर से जो है कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब स्कूल जो जा रहा है कितने किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो मान लो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अगर जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको, बोलो। 7 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 7 मिनट क्या कर रहा है, देरी से जा रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट का हो रहा है, देरी जा रहा है, ये हो गया जाने का। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जबकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, इस चीज को अगर थोड़ा सा अगर वो स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है, कितना, इसी चाल को अगर 5 की जगह में अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रहा है, ठीक है, घर से स्कूल जाने में, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो समय क्या हो रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, ये हो गया जल्दी। तो बताइए कि दूरी कितनी है, हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या हो रहा है, मोहन जो है घर से स्कूल जाता है, ठीक है, उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसको क्या हो रहा है, 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, धीरे धीरे चल रहा है तो लेट में पहुंच रहा है। उसी को अगर स्पीड को बढ़ा दे रहा है, अपना चाल को 5 की जगह में 6 कर दे रहा है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो बस आपको बताना है कि घर से लेकर के स्कूल के बीच की दूरी क्या है, और इसका फार्मूला क्या है, ए इंटू बी बाई ए माइनस बी इंटू टी। ठीक है, टाइम जो है हमेशा याद रखना, अगर देखो 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो समय को भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, आवर में। अब सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसमें कल क्या हो जाएगा, तो चाल कितना है 5, तो 5 गुणा, फिर कितना स्पीड बढ़ा दिया 6, तो 5 गुणा 6 बटा इन दोनों का अंतर, तो 6 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 माइनस 5। अब समय, समय दोनों को जोड़ दो, कितना समय हो रहा है 5, तो यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो हो गया 12 मिनट, मिनट में है। अब हमको क्या निकल के आना है, घंटे में, तो बटा कितना हो जाएगा 60। तो अगला देखिए, तो 5 छिक्का 30 गुणा 12 बटा 5 में, सॉरी 6 में 5 आएगा तो क्या बचेगा 1 गुणा 60। अब इतने को सॉल्व कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ,
ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, मोहन जो है अपने घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। चाल कितना लगा हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसी चाल को अगर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब दोनों का चाल, तो 5 गुणा 6 हो गया, और दोनों चालों का अंतर मतलब 6 माइनस 5, समय कितना लग रहा है, तो यहाँ 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 5 मिनट जल्दी से पहुंच रहा है, तो दोनों को जोड़ दी। ठीक है, तो 7 5 12, और ये क्या दिया हुआ मिनट में, घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, काट दीजिए, 5 31, और ये 12, और 6 में 5 गया तो कितना बचेगा, 1 गुणा 60, 30 से कम 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, अब 2 एकम 2 और 2 छिक्का कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया यहाँ पर 6 किलोमीटर, नोट कर लीजिए 6 किलोमीटर की उसकी दूरी। समझ में आ गया, नोट कीजिए। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। अगला सवाल ऐसे ही तो अभी कराएंगे ही, पहले इसका एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, श्याम जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, बार बार बताना नहीं पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है मतलब क्या है, चाल है। ठीक है, ये हो गया चाल है। कहाँ जा रहा है, तो घर से जो है स्कूल जाता है, कहाँ, घर से जो है स्कूल जा रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितना पहुंच रहा है, तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 10 मिनट, यहाँ पर देख लो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। इसी को अगर मान ले जाए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, कितना, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है, तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है क्योंकि स्पीड को बढ़ा दिया, तो जल्दी पहुंच रहा है। अब बताइए उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, हो गया, बन जाएगा। बनेगा कैसे, देखो, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो, तो दोनों का चाल कितना है, एक 10 है और दूसरा 15 है, तो क्या कर दोगे 10 गुणा 15, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, तो 15 माइनस का हो जाएगा 10। समय कितना लग रहा है 10 मिनट और 15 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे साल से जाता है, तो क्या कंफ्यूज ना हो तो इसको डिजिट को बदल भी सकते हो, इसको अगर 22 करना होगा तो 22 भी कर सकते हो, जो भी मन करे आपका। 20 करना है तो 20 कर लो, 10 करना है तो 10 कर लो, या तो 20 करना है तो 20 कर लो, 20 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो कितना हो जाएगा 10 और 20, यहाँ कितना हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट को अगर आप किसमें कन्वर्ट करोगे, घंटे में, तो कितने से भाग कर दो, 60 से। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 15 बटा कितना हो जाएगा 5 गुणा 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। नोट कीजिए, यहाँ घर से लेकर के उसके स्कूल की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। नोट कीजिए, सिंपल सा क्या, कि अगर हम किस में जा रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में हों, ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है,
कितना समय लग रहा है? 10 मिनट जल्दी। अब फिर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट जल्दी पहुंचे। तो दोनों का क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो 10 गुणा 15, दोनों को माइनस कर दिए, 15 माइनस 10। अब इसमें जितना जो है एक दिशा वाला में, अगर कोई डाउट है तो समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? कौन सा वाला? नहीं नहीं, मैं केवल जल्दी समय को चेंज कर, दूरी तो चाल तो सेम ही है। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप लिखिए, या एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। क्या चीज? ना ना, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगर क्या हो, विपरीत में हो रहे हो। चलिए इसको मिटा दूं, लिखिए विपरीत, इसको मिटा देता हूँ। विपरीत वाले में, विपरीत वाले का फार्मूला लिखिए। क्या होता है विपरीत के लिए? जैसे जा रहे हूँ और वापिस आ रहे हूँ, तो पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है? एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, ये हो गया चाल। तो कितना समय लगता है? तो अब आगे यहाँ से लिख लो, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है। ठीक है, जाने और आने में टोटल 13 घंटे का समय लगता है। 13 घंटे का समय लगता है जाने और आने में। तो बताओ दूरी कितनी? आसान है। बताओ, बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ए इंटू बी, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों को क्या कर दो? प्लस, गुणा समय। अब कितना है? 30 जाने में, और आने में कितना है? 35, बटा इन दोनों को जोड़ दो तो 30 धन 35 गुणा, टी का मतलब कितना है? बोलो, 13। अब इसका क्या आ जाएगा? 30 गुणा 35 बटा कितना हो जाएगा? 65 गुणा 13। तो 13 कम 13, 13 पंचे 65, 5 एकम 5 और 5 इक्का 30। अब 6 गुणा 35, तो 6 गुणा 35 कितना हो जाएगा? बोलिए, 6 गुणा 35 बराबर 5 इक्का 30 और 6 18 और 3 कितना हो जाएगा? 210। नोट कीजिए। हो गया? बन जाएगा। थोड़ा सा बुक से भी और क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है चाल। अगला क्वेश्चन सारे के सारे बच्चों के लिए क्लास वर्क। क्या दिया हुआ है? तो चाल बराबर लिखिए, अगर चाल दिया हुआ है, या चाल मान लो, क्वेश्चन पहला देखते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्या निकालना हो? चाल निकालना हो। तो अगर स्कूटर का चाल निकालना होगा तो भी, या थोड़ा सा और आसान करता हूं, क्वेश्चन को आसान देते हैं। क्वेश्चंस लिखिए, यदि चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो, ठीक है, और समय समय जो है 1.5 घंटा लग रहा हो, तो दूरी ज्ञात कीजिए। चलो
बताइए क्या होगा। चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है 1.5 घंटा। मतलब समझो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो यहाँ से चाल कितना है, तो यहाँ से चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और समय कितना लग रहा है 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे का क्या मतलब होता है, तो 3 एकम 2 2 और 1 3 3/2 सॉल्व करो अब तो बन जाएगा। क्या निकालना है, दूरी। कितना 90 किलोमीटर सही है। बाकी बच्चे बताइए क्या होगा आंसर। कितने हो जाएंगे देखो, तो निकालना क्या है हमको, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुणा समय। अब देखिए चाल कितना दे दिया 60 और समय कितना दे दिया 3/2। तो 3 एकम 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना हो गया 30 गुणा 3, मतलब कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। नोट कीजिए। अगला इसको मिटा दूं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर समय यहीं पर 5 1/2 हो तब क्या होगा, निकालिए। और यहाँ आपके निकालते तक मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को निकालते रहिए, तब तक मैं जो है क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलिए हो गया। आ गया आंसर, कितना आंसर आया। थ्री थर्टी। देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा समय, तो 60 गुणा 5 दूनी 10, 10 और 1 11/2। तो कितना हो जाएगा 3 30, 11 तिया 33, मतलब 330। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब इसका बताओ। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हैं। ऊपर वाले को मिटा दूं क्या, चलिए ऊपर वाले को मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, इसको अगर बनाना हो तब क्या होगा। चलिए एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। कितना हो जाएगा, आगे आंसर देखो। पहले तो आप अपना चाल निकालो कि टोटल चाल कितना है। ठीक है, पहले 4 घंटा लग रहा था, अब कितना लगेगा ये पूछ रहा है। 2/3 चाल से चले, तो देखो सिंपल सा है, पहले क्या निकाल लो चाल।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी कितना दिया हुआ है 180 बटा समय कितना दिया हुआ है 4। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, इसी चाल को अगर मान लो 2/3 मतलब 2/3, क्या 2/3 में चले तो क्या होगा, तो 2/3 में चले तो क्या होंगे, तो 45 का 2/3, तो 3 एकम 3 और 3 15 तिया 45, तो 15 दूनी 30। अब उसका चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसका ये नया चाल हो गया। तो अब बोल रहा है कि जब नया चाल से चलता है, ठीक है, तो और कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, तो अब समय निकाल लो, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और दूरी कितना है 180, और अभी नया चाल कितना आ गया 30। तो ए जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छिक्का 18, 6 घंटे लग रहे हैं। तो पहले इस दूरी को कितने घंटे में कर ले रहा था 4 घंटे में, अब कितना कर रहा है 6 घंटे में। मतलब कितने का देरी हो रहा है, तो 6 माइनस 4 कर दो तो कितने घंटे का देरी, 2 घंटे का देरी में पहुंच रहा है। ठीक है, 2 घंटा और लगेगा, सिंपल सा बात। 6 घंटा नहीं लगेगा ना, 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, पहले 4 था अब 2 लग रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, पहले कितना था चाल, तो दूरी कितना है 180 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 4। तो पहले तो चाल निकालो, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले चल रहा था, तब जाकर के 180 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर रहे थे। अब बोल रहा है कि इसी चाल जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, अब उसके स्पीड को कम कर दें कह रहा है। कितना कर दे कह रहे हैं कि 2/3 में कर दें। तो 2/3 में करेंगे तो नया चाल ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो 45 गुणा 2/3, तो 45 गुणा 2/3 का क्या मतलब होगा, तो 45 को हम क्या कर देंगे 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। अब पूछ रहे कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 180 और चाल कितना है 30, ये 0 कट गया तो कितना आ गया 6 घंटे। तो पहले इस दूरी को 4 घंटे में कर रहा था, अब 6 घंटे में, तो कितने का देरी हो रहा है 2 घंटे का। नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ूं। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए मजेदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोड़ा जो है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ए से लेकर के बी तक एक घोड़ा है, ठीक है, जो जिसकी रफ्तार है चाल, घोड़े की चाल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए से बी तक जाने में ये जो है 2 घंटे में पूरी कर लेता है। कितना समय लगाता है 2 घंटे में इस रास्ते को पूरा कर लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहे हैं यदि वही इस दूरी को 1.5 घंटे में अगर पूरा करना चाहता हो तो उसकी चाल क्या होगी। अब अगला कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसी दूरी को अगर उसको क्या करना हो कितने घंटे में 1.5 घंटे में पूरा करना हो तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, पूछ रहा है ये प्रश्न। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए से बी जाने में घोड़े को कितना समय लग रहा है 2 घंटे। कितने स्पीड से जा रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। अब पूछ रहा है कि इसी दूरी को अगर उसे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना, हो सकता है उसको जल्दी जाना हो, ठीक है, तो 1.5 घंटे में अगर जाना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब प्रश्न दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, पहले तो दूरी निकाल लो। ठीक है, तो जब दूरी निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दूरी कितना है बोलो, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। और चाल गुणा समय मतलब कितना है, चाल कितना है 30 और समय कितना है 2, तो कुल दूरी कितना हो गया 60। कितना हो गया 60 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, चाल निकालना है। तो जब हमको पता है कि ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है 60 किलोमीटर की दूरी है। अब जब हमको दूरी पता है और समय पता है तो क्या चाल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे।
तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटा क्या आ जाएगा, समय। अब दूरी कितना दिया हुआ है बताइए, 60, और समय कितना होगा, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा कितना आ जाएगा 2, ये 2 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणा 2 बटा कितना आ जाएगा 3, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0, तो 20 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा 40। तो अपना जो स्पीड होगा मतलब उस घोड़े का स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा लॉजिक। क्या, फिर से देखिए, जिन बच्चों को अगर हल्का सा अगर समझ में ना आया हो तो देखिए, पहला जो घोड़ा है ए से बी तक की दूरी को कितने स्पीड से चल रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितने समय में पूरा कर ले रहा था, 2 घंटे में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसी दूरी को अगर हमको 1.5 घंटे में पूरा करना हो तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है हमको कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, चाल गुणा समय, तो 30 गुणा क्या आ जाएगा 2, तो 30 गुणा 2 अगर आ रहा है तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अभी आ गया 60, तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, तो दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा 60 आ गया और समय कितना दिया हुआ है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणा 2 बटा 3 काट दो, तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए, इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अब बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। इसको मिटा दूं, चलिए सीधा क्लियर ऑल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार जो है ए से लेकर के बी तक जाने में, ठीक है, उसका लिखिए चाल, चाल बराबर दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कितने घंटे में इसको तय कर ले रही है, कितना समय लगा रही है, तो 2.5 घंटा, ठीक है, ये हो गया 2.5 घंटा, ठीक है। अब यदि वह 50% तेज चले, क्या चले, इसी को 50% तेज चले, तो ए से लेकर के बी तक जाने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। अगर 20% कितना चले, तेज चले, अब निकालिए 20% अगर तेज चले तो क्या होगा, पहले कितना था 50, ठीक है, चाल था उसका, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। तो अब बताइए अगर 20% तेज चले तो उसकी यात्रा कितनी होगी, आसान है, बन जाएगा। बताऊं, चलिए ट्राई कीजिए, आसान है वैसे। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल क्या है कि ए से लेकर के बी तक अगर जा रहा है तो चाल कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है 2.5 घंटे। अगर अगर हम चाल को बढ़ा दें, ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले तो थोड़ी देर पहले क्या बताया, क्या निकालना है आपको, दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब आगे देखो, तो चाल कितना दिया हुआ है 50, और समय कितना दिया हुआ है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 25, तो 25 पंचे कितना हो गया 125 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब जब 125 किलोमीटर आपकी दूरी मिल गई, ठीक है, तो अब अगला क्या हो जाएगा, क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है, नया स्पीड। दूरी तो पता चल गया कि कितना है 125 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 125 किलोमीटर, आपको दूरी पता चल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, नया चाल पता करना पड़ेगा। नया चाल पता चल जाएगा तो फिर दोनों का समय निकाल लेंगे। तो देखो, अब क्या निकालना है, नया चाल, लिख लो यहाँ पर नया चाल। जब नया चाल निकालना होगा तो क्या होगा, तो देखो 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अब क्या बोल रहे हैं उसमें 20% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो देखो, मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपया है, क्या है 100 रुपया है, अगर 10 रुपया और बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा,
110। अगर 20% बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, 120% होगा, यही होगा ना। 100 रुपया है मान लो, तो 100 में अगर 20% और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 120। तो गुणा कितना हो जाएगा, 120। और परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। कितना समझ में आ गया। अब इसको काट दो, काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जीरो ये जीरो कैंसल, ये जीरो ये जीरो कैंसल, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से बताऊं, ठीक है, सिंपल सा है कि पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, इसमें 20% वृद्धि हो रहा है, मतलब 120 हो गया। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 12 पंचे 60। अब ये आ गया आपका नया चाल और दूरी। कितना समझ में आ गया। अब जब आपको दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, तो क्या समय नहीं पता चलेगा। और समय बराबर क्या होता है बताइए, तो दूरी बटा चाल। और दूरी कितना दिया हुआ है, 125, और चाल कितना दिया हुआ है, 60। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए, हाँ हाँ 120 बढ़ रहा है ना, इसीलिए। तो अब कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, 12 पंचे 60, और कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, और 5 पचे 25। अब इसको और काटो, 25 को भाग कर दो किससे, 12 से, तो 12 दूनी 24, मतलब 2.5। नोट कर लीजिए, घंटे में आएगा, मतलब 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे और उतना नहीं आएगा। इसको काटते हैं, इतना ज्यादा हो जाएगा। 25 से भाग करो, 25 को भाग करो 12 से, 12 दूनी 24, और बचा कितना, 1। तो कितना आ जाएगा, 2 12 और 1, ये आ गया घंटे में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे, कहाँ कर दूं, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अगर एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना हो कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी सर, तो इसको देखो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो यहाँ तो समझ में आ गया कि क्या होगा, ये 2 घंटे होंगे। और एक क्या दिया हुआ है, 1/12, क्या में दिया हुआ है, मिनट घंटे में दिया हुआ है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1 घंटे में दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, तो 1/12 को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे, 60 से गुणा कर दोगे, तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, मतलब कितना समय लगेगा, 2 घंटे 5 मिनट। नोट कीजिए। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। इसके बाद कल आपको इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे जा करके इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।